नमस्ते। मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं। ये चीज बताने वाला हूं। व्यूका करके किसी ने सुना है? व्यूका, VUCA, वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। आज का न्यूज़पेपर अगर खोलोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे पहला न्यूज है EMI में बदलाव हो जा रहा है। किसको किसको न्यूज पता है? देखो, जिसने न्यूज़पेपर आज सुबह खोले थे, इसका मतलब है मार्केट हमेशा वोलाटाइल है। आज जो आपके लिए करोड़ रुपया है, वो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन के वजह से आपका 6 to 7% घट जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6% है तो नेक्स्ट ईयर जाके वो 1 करोड़ रुपया जाके 94 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज ए वोलाटिलिटी। किसी भी टाइम पे आपके पैसे या फिर आपके रियल स्टेट का भी सेम हो सकता है ना। कभी कभी 1 करोड़ का घर खरीदा, 50 लाख का घर खरीदा या फिर जमीन खरीदा, कुछ दिन बाद उस जमीन का घट गया प्राइस, तो उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए वेरी वोलाटाइल अनस्टेबल सिचुएशन, राइट? अनसर्टेनिटी। कोई यहाँ पे है जो गारंटी दे सकता है कि मैं 60 साल तक जी जाऊंगा कोई प्रॉब्लम छोड़ के? कोई सर्टेनिटी नहीं है। विश्वास है कि जीऊंगा, मगर सर्टेनिटी नहीं है। किसी का 100% गारंटी नहीं है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, राइट? लाइफ इज अनसर्टेन। इवन द इकोनॉमी इज अनसर्टेन। किसको पता था वार चलेगा? बहुत जगह पे वार चल रहा है, दोनों देश पे, तीनों देश पे। इट इज अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्सिटी। आप एक लोन लेने के लिए जाइए, एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाइए, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितना बड़ा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, राइट? थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। पहले एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने के लिए कितना इजी होता, आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, राइट और रॉन्ग? आज जो हंस रहे हैं इसका मतलब वो इंटरव्यू दे के आए हैं। आज भी मैंने इंटरव्यू दे के आया हुआ बच्चे के एडमिशन के लिए, नहीं PTM में, तो वो तो पेरेंट्स का इंटरव्यू हो गया। थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। पहले शादी होता था कितना इजी हो जाता था, अभी तो कॉम्प्लेक्स है भाई। मेहंदी का रंग क्या होगा? मेहंदी का रंग भी आ गया डिफरेंट। एम्बिग्विटी। आपको आज बोल के चले गए कुछ, ठीक है, नया पॉलिसी बना, कल फिर एक नया पॉलिसी बन गया। क्लियर नहीं होता है चीजें, बहुत डिफिकल्ट होता है क्लियर करने के लिए। एग्री विथ मी? चीजें बिकम इन मोर डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द वोका पीरियड। इसका मतलब है कल कैसे जिंदगी चेंज हो जाएगा वो हमारे हाथ पे नहीं है। कल आपका इकोनॉमी कैसे चेंज हो जाएगा वो किसी का हाथ पे नहीं है, राइट? ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसमें अभी आप एज का टेस्ट करते हैं। कौन यंग एज का ग्रुप में है? एक बार हाथ उठाइए। यंग एज का ग्रुप मतलब, अच्छा एक बार खड़े हो जाइए। 20 से लेके 50 साल। हाँ, 20 से भी नीचे यंग हो सकता है। अच्छा, और ये तो यंग है। ओके 20 से 50 साल। अच्छा, जोरदार ताली हो जाए 20 से 50 साल के लिए प्लीज। और 50 से 100 साल के ऊपर प्लीज आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हाँ, 50 से 100 साल एक बार खड़े हो जाइए। 50, 50 प्लस। मैं किस तरह जाऊं? आप अपने लिए जोरदार तालियां दीजिए। लगते ही नहीं हो आप 50 से ज्यादा हो, प्लीज। दोनों के लिए ही प्रिपरेशन जरूरत है। जो यंगस्टर यहाँ पे जो हमने 90% देखे हैं, जो यंग एज बोलते हैं, उनको प्रिपेयर करना है किस एज के लिए? बुढ़ापा के लिए, राइट? क्योंकि 50 से लेकर 60 साल का जो एज है उसमें रिटायरमेंट आता है आपका। अगर जॉब होगा तो आपको पता है 60 साल का उम्र में CV लेके जाके कोई बंदा अगर जॉब के लिए जाएगा, आपको बोलेगा भाई नमस्ते, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आपको कुछ दूसरा काम करना चाहिए, आप पोते पोती के साथ टाइम बिताइए। होता है? तो इसका मतलब है उस टाइम पे आप खाना तो नहीं बंद कर सकते हो, आपके दवाई का भी पैसा चाहिए, आप भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो आपके बेटा बेटी के पास, राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा बहुत पहले से। उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा रिटायरमेंट एज के बहुत पहले से। अगर आप यंग हो तो आपके पास वक्त है प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको अभी पता है
कि एक इनकम में और आपका जो पैसे जहां से भी आ रहा है वो इज नॉट एनफ। अगर वो एनफ होता तो आप यहाँ पे बैठते नहीं, राइट और रॉन्ग। तो आपके लिए कुछ चीजें हैं आप जो कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, दिख रहा है आपको? आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। यहां से मुझे पता नहीं कि कोई ऐसे करके बोलेगा भाई मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। हर एक का बस का बात नहीं होता, उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए टैलेंट रखता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, नॉलेज लगता है, लक लगता है, तभी जाके यूट्यूबर बन सकते हो। या फिर आप जो है कॉपीराइट भी कर सकते हो। हाँ, हमारे बीच में कोई हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कॉपीराइट ओनर बन सकते हैं आप, रिसर्च कर सकते हो, आपका कॉपीराइट हो सकता है। आप राइटर हो सकते हो, मूवी लिख सकते हो, मगर आई डोंट नो कि यहाँ पे 100% लोग ऐसे कर सकते हैं। आप बैंक में बहुत सारे पैसे रख दीजिए, उसका इंटरेस्ट आएगा। SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड, जो जो है तरीका, उससे आपका पैसा आता है, राइट और रॉन्ग। और किससे आता है? जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टैलेंट भी नहीं चाहिए, वो होता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, हाँ एक बार ताली तो बजना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में ना तो आपका कोई टैलेंट का जरूरत है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट का जरूरत है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे पैसा बनाना है, मुझे फ्यूचर के लिए बनाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज फॉर यू। विदाउट एनी टैलेंट यू कैन डू, विदाउट योर ओन स्पेशल टैलेंट। टैलेंट तो लगेगा, क्या टैलेंट लगेगा? इच्छा या मुझे करना है, दैट्स इट। देखिए व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अगर सिंपल सा मार्केट में अगर देखते हैं तो आप किराना में जाते हो कि नहीं चीजें खरीदने के लिए, राइट? किराना तो डायरेक्टली नहीं होता है, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? उसका होता है नेशनल स्टॉकिस्ट, फिर रीजनल स्टॉकिस्ट, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद जाता है दुकान में। तो हर एक का तो कमीशन रहेगा, हर एक तो पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो 10%, कभी 20%, 15%, 5%, ऐसे करते 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 वो सामान जब आपके पास पहुंचा, फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर वो 50 पैसे में बनाएगा या 50 रुपये में बनाएगा, तो आपके पास आएगा 100 रुपया में। तो ये ना करके डायरेक्ट सेलिंग क्या करते हैं? आपके पास ऐप है अभी, राइट? आपके फोन में जो आप रख दिए, अभी नहीं निकालने वाले हो, उसमें से ऐप में आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, हमारे पास से डायरेक्टली आपके पास जाता है। बीच में कोई है जो वो पैसा लेता है? नहीं लेता है। तो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके पास डायरेक्ट पहुंचता है, राइट? ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग उसी हिसाब से बनाते हैं और कमीशंस जो होता है आपको डायरेक्टली मिलता है। दैट इज व्हाई द डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर सर्टेन टाइम्स इट इज मच चीपर। बट कुछ कुछ कंपनी गलत तरीके से करता है, वो अलग बात है। बट डायरेक्ट सेलिंग का जो मकसद था ये था कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली आपके पास पहुंचे विदाउट एनी मिडिल पर्सन, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग देख लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 करोड़ के आसपास है, 12.8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंपनीज है सब मिला के ऑल ओवर द वर्ल्ड 12.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर। और उसका टोटल अगर इसका मार्केट देखा जाए वो है 15 लाख करोड़। कितना है? 15 लाख करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ये इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 15 लाख, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे WFDA से ये पब्लिकेशंस हुआ है, हर साल पब्लिश करते हैं। अब इतने बड़े डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बहुत सारे रहेंगे, राइट? रहेंगे तो आपके पास चॉइस भी बहुत है। आप तो ऑलरेडी चॉइस कर लिया एटमी, राइट और रॉन्ग? मगर दूसरे जब कोई पूछेगा आपसे कि आपने क्यों एटमी चूज किया और आप मुझे क्यों एटमी चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब कैसे देते हो अभी मैं आपको बताता हूं। जवाब देने में आप हमेशा 3 चीज का ध्यान रखिएगा, विच इज कॉल्ड 3P। 3P, राइट? एक होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, हमारे लीडर्स का प्रोफाइल। दूसरा हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया प्लान। ये 3P के हिसाब से आप मन में बोलना या फिर बोल देना, आप होना, मैं बताता हूं।
आपको एटॉमी क्यों ज्वाइन करना है, ये 3P के बारे में बताता हूँ। तो लोग बोलेंगे 3P क्या है भाई, तो ठीक है मैं बताता हूँ। आप ठहरिए, 3P का प्रीमियम कंपनी नहीं है, P फॉर प्रीमियर नहीं है, हमारा प्रोफाइल है। और एटॉमी इसमें प्रीमियर कंपनी है। क्यों है? देखिए, कोई भी चीज अगर आप इंसान ले लीजिए, ठीक है, अब इंसान का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक ऐसे बंदा है, सबसे पहले उसका पैसे से देखने के पहले, अब पैसा है भी तो उस बंदे को अच्छे तभी बोलोगे ना जब उसका वैल्यूज अंदर का अच्छा है, जब उनके संस्कार अच्छे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? वैसे भी कंपनी का भी संस्कार होता है, कंपनी का भी इनर फिलोसॉफी होता है, कंपनी का भी उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फिलोसॉफी। तो कंपनी का संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग संस्कार जैसे देखते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी का मजबूत, जिसके ऊपर कंपनी खड़ा रहता है, फिलोसॉफी, उसका कॉर्पोरेट फिलोसॉफी देखते हैं। इसमें से आप सबसे ऊपर देखिए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। इसका सबसे पहला चीज है कस्टमर सक्सेस। इसका मतलब है आप हमारे सेफ हैंड में हो, आपका सक्सेस के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। सो आपका सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन। ये पहले ही सेंटेंस बोल दो तो उसमें से वो बोले भाई बहुत अच्छा चीज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हब कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। प्रीमियर कंपनी, ये फील तो हो गया, प्रोडक्ट को देख के भी फील होता है। आप जो अभी कोरिया जाने वाले हैं वो देख के भी फील होगा। हमारा प्रीमियर कंपनी कैसे है उसको मैं डिटेल्स में बताता हूं। और फाउंडिंग प्रिंसिपल का मेरा एक वीडियो है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है बहुत ही स्ट्रांग है। कंटिन्यूटी, कुछ भी हो जाए कंपनी को बंद नहीं होना चाहिए, कंपनी को चलना चाहिए। और कंपनी का गोल है कि 100 इयर्स तक रहे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी या बीइंग। राइट? उसके बाद होता है स्पीड। हम लोग जितने फास्ट डिसीजन लेते हैं, ये फास्ट कैसे होता है एक एग्जांपल देता हूं। गांव में गए हो, गांव में जब खेती बाड़ी होता है, बंदे पाइप यूज करते हैं, दूसरे जगह से पानी आता है। तो एक बंदे ने बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा पाइप लेके खोल दिया है, उसके पीछे मोटर कितना लगाएगा, बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। और एक बंदे ने क्या किया, उसका दिमाग चला और वो छोटे वाले पाइप लिया और उसका मोटर जो है बड़ा लगा दिया, स्पीड से निकलेगा। तो जो छोटे मोटर लगाया उसका खर्चा कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम हुआ, एंड देन उसका पानी भर गया बहुत जल्दी। और जो बड़ा लगाया वाला था उसका तो पानी का सोर्स ही नहीं मिला, बोला नदी नहीं था, वहां एक छोटा सा कुआं था, तो वहां से कैसे करके निकलेगा। पावर ऑफ हो गया, पावर उसमें चाहिए ज्यादा पावर। तो इसीलिए स्पीड इज सेम इंपॉर्टेंट। आपका अगर स्पीड से निकलना है तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा है। इसीलिए हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। और बैलेंस होगा आपके लेफ्ट और राइट में बैलेंस, इंटरनल एक्सटर्नल में बैलेंस, अपलाइन डाउनलाइन में बैलेंस, अपने सोच में बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस। उसके तरीके से वो फाउंडिंग प्रिंसिपल से आप आगे बढ़ोगे। सो कंपनी का ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है एंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी है स्मॉल बट बिग कंपनी विथ प्रिसाइज मैनेजमेंट। ये मैं डिटेल्स में बताता हूं। मोटो किसको किसको नहीं आता है? हर किसी को मोटो आता है। मोटो किसको किसको आता है? एटॉमी का मोटो। अच्छा, जो बीच में के हाथ भी नहीं उठाया दोनों तरफ, वो न्यूट्रल है, हाफ आता है। ठीक है, हमारा मोटो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसमें से चेरिश द स्पिरिट। मोटो के बारे में बोलूंगा तो 2 घंटा ऐसे ही निकल जाए। तो आपका मोटो का जो है मीनिंग, इट्स वेरी वेरी डीप। और ये डीप मीनिंग है तभी जाके एट द बिगिनिंग ऑफ एनी मीटिंग वी से हमें रिमाइंड करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे मोटो कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंजन है आगे लेके जाने के लिए। और 3 कल्चर ऑफ एटॉमी आप कंपनी इंट्रोडक्शन में देखे हो। लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। शेयरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चेयरमैन कितनी ज्यादा शेयरिंग पे विश्वास करते हैं। और वो शेयरिंग तब होता है जब हम लोग ग्रो टुगेदर होते हैं। और वो ग्रो टुगेदर तभी होता है जब हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं। आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया कि भाई जो जितना भी बड़ा टीम लेके आ जाए ऊपर आईडी नहीं लगने वाला है। एग्री ना? ये कंपनी में भाई यहाँ पे हौच पौच कुछ नहीं होने वाला है।
अपने जितना भी एक एफर्ट दोगे उतना ही इनकम होगा। राइट और रॉन्ग? प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी है, कंप्लीटली प्रिंसिपल ओरिएंटेड, तभी जाके हम लोग एक साथ ग्रो होते हैं, और एक साथ ग्रो होने के बाद उसका जो पैसा आता है उसको लेके हमें दूसरे दूसरे एक्टिविटी करते हैं, कंट्रीज को डेवलप में हम लोग ट्राई करते हैं, हमारे जो बिछड़े हुए लोग हैं उसको आगे लेके जाने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसको शेयरिंग में करते हैं। कितना डीप हमारा स्ट्रॉन्ग संस्कार है, राइट? ये ही एक्सप्लेन कर दोगे तो बाद में तो प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं, राइट? वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 13,600 करोड़ रुपया, राइट, ये हमारा टोटल ग्लोबल सेल था। उसमें अगर देखें 50% से ज्यादा जो है ओवरसीज सेल्स है, मतलब कोरिया से भी ज्यादा बाहर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट? और ईयर टू ईयर देखिए हम लोग 60%, 20%, कभी तो 50%, 35% ग्रोथ कर रहे हैं। और सिर्फ 13 साल में, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री 60 साल से ज्यादा है, 13 साल में हम लोग 12 नंबर पे हैं। इसके लिए तो जोरदार ताली बजना चाहिए। 13 साल में 12 नंबर। कितने करोड़ थे वहां पे? आपको एक आंकड़ा दिया था, टोटल 12.8 करोड़ था, राइट? टोटल डायरेक्ट सेलर इन द वर्ल्ड। उसमें से एटोमी में कितने हैं? 1,60,00,000। इसका मतलब कितने हुए? मोर देन 10% हुए? नहीं, मोर देन 10% इज आवर एटमी मेंबर इन द वर्ल्ड। अब कोरिया में पॉपुलेशन है 5.1 करोड़, 5 करोड़ के आसपास। हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़, ठीक है? 5 करोड़ लोगों में एटमी का मेंबर कितने हैं बताइए? यहां पे लिखा है 35 लाख। इसका मतलब है कितने हैं? 7%। आप ये सोचिए 140 करोड़ में 7% होने से कितना का होता है? 10 करोड़ होता है। 10 करोड़ मेंबर होने वाला है इंडिया में, इसके लिए जोरदार था। तो इस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा अगर आप किसी को भी बताओगे वो तो वहीं पे ही भाई ये क्या है? दिस इज अ बिग बिजनेस, राइट? और हमारे ब्रांचेस कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 27 कंट्रीज में हमारे ब्रांचेस हैं, और 57 कंट्रीज में 50
काम करके हमें इसको नेक्स्ट 100 इयर्स में सस्टेनेबल करके कैसे उसको लेके जाना है 100 ईयर, हर वक्त हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि 100 इयर्स जाने के लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट? ये 100 इयर्स क्यों चाहिए? 100 इयर्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। अब प्रोफाइल करने के बाद आता है लीडर्स का प्रोफाइल, क्योंकि आपके पास संस्कार है और वो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का वैल्यू सिस्टम, कंपनी का डायरेक्शन। वो हम लोग हर कोई इस रूम पे फक्र हैं कि हमारे साथ हर वक्त वैल्यू के साथ डॉक्टर हान गील पार्क है। डॉक्टर हान गील पार्क का डायरेक्शन से कंपनी बना है और ही इज द मोस्ट एडमायर सीईओ इन एशिया। और ये डिसाइड हुआ था लास्ट 3 साल से, ये GPW करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनको सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि बताया GPW, TW बोलते हैं उसे, उसमें से हमें गुड प्लेस टू वर्क एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी माना गया है और लगातार हमें अवार्ड मिलता जा रहा है। और WFDSA में, WFDSA होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसमें CEO काउंसिल मेंबर है कौन? हमारे डॉक्टर हान गील पार्क। और जैसे कि एक वैल्यू बेस्ड कंपनी आपको बताया गया है, वो बार बार आता है, न्यूज में आता है, उनका छपता है। एंड सिर्फ ये नहीं है, वो ये विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो न्यू हिस्ट्री बनाने वाले हैं। रिसेंटली बुक भी आया है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वूका। वूका में आपको क्या क्या करना चाहिए और एटॉमी इससे आपको बचा सकता है, ऐसे करके एक बुक आया है और वो बुक कोरिया में पब्लिश हुआ है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो यहाँ पे भी हम लोग उसको लेके आए ट्रांसलेट करके। अब आपको मिल गया कंपनी के बारे में प्रोफाइल, राइट? अब आपको मिल गया लीडर्स का प्रोफाइल। अब मैंने आपको सेकंड की बताया था प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंपनी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। आफ्टर दोज कंपनीज प्रोफाइल एंड लीडर्स, अगर प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा तो आप बेचोगे क्या? मगर उस प्रोडक्ट में है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट जनरली बनता है किस हिसाब से? कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, बट हम लोग ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले से नहीं। पहले उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च होता है बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, कायरी करके इंस्टीट्यूट है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे रिसर्च हुआ और हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट वहां से डेवलप होने के बाद कोलमा BNH जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से बन के और क्वालिटी कंट्रोल के बाद एटॉमी के पास आया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिर्फ ये कोलमा BNH नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 80 डिफरेंट सप्लायर्स हैं। कोरिया के बाहर भी सप्लायर्स हैं हमारे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करके बनाते हैं और बनाने के बाद हमें देते हैं और हम और आप मिलके पूरे दुनिया में लेके जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए यू आर आवर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट में से 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें से आपको पता है हेमोइन के बारे में? किसको पता है? सोते हुए भी जाग गए। सो हेमोइन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये वन ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इस इंडस्ट्री में कोरिया में नंबर 1 प्रोडक्ट है। नंबर के तरफ से भी नंबर 1 है, एक्सपोर्ट के तरफ से भी नंबर 1 है और इसका गुनावली अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आज आप घर वापस नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रोडक्ट। ये है हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। ये क्वाड्रपल क्राउन बोलते हैं उसे। आपको पता है ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंट इसमें भी है और ये पेटेंट का इवैल्यूएशन हुआ। कोरिया पेटेंट का गवर्नमेंट का जो एजेंसी है वो दूसरों को बुलाया और वहां पे कुछ 2 लाख के आसपास पेटेंटेड प्रोडक्ट हर साल वहां पे रजिस्टर होता है।
उन्होंने एक एक्सटर्नल लोगों को बुलाया, बोले भाई आओ, मेरे कितने भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है इसको इवैल्यूएट करो। तो वो आए और आके गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉइज के साथ मुलाकात नहीं किया, उसने पूरा डेटा लेके गया और उसको इवैल्यूएट किया। एटॉमी करके कोई कंपनी है, उसमें से जो ये एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है उसका बेस्ट पेटेंट है, बेस्ट पेटेंट है, उसका हमें अवार्ड मिला। तो आपको कितना फक्र होना चाहिए, आपको कितना फक्र होना चाहिए इसमें। लोग तो ऐसे अभी इंटरेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना जो एब्सोल्यूट का जो आपका बॉक्स आता है उसमें कोरियन लिख के भेजो, उसमें से मुझे भी प्राउड फील होता है, ऐसे करके लोग बोल रहे हैं। कितना हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। वो छोड़ के भी देखिए क्या क्या उसको अवार्ड मिला हुआ है। इसका टेक्नोलॉजी के बारे में बोले तो दिन खत्म नहीं होगा, आपको नींद भी आ सकती है, रात हो जाएगा ना। सो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। और एक चीज देते हैं, एक साल में कितने सेकंड है, बिना नंबर देख के बोलिए, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? अब बताइए, देख के बताइए, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? एक साल में होता है 3,15,36,000 सेकंड होता है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 इंटू 60 इंटू 24 मल्टीप्लाई 365, उसका होता है 3,15,36,000 सेकंड। ये 2021 का डेटा है। अगर 2022 का डेटा देखोगे तो हमारा हर एक सेकंड में एक से ज्यादा टूथब्रश हम लोग सेल करते हैं। मतलब मैं जितना देर तक यहाँ पे बात कर रहा हूं उतना देर तक तो कितने 100 ब्रश ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस ब्रश हम बनाने के लिए हमारे चेयरमैन कम से कम 200 से ज्यादा ब्रश इस्तेमाल किए हुए हैं, तब जाके इस ब्रश को उसको पसंद आया और बल्क में बनाने का कोशिश किया, जिसमें गोल्ड का प्रेसिपिटेशन है इन्हें नैनो साइज में इस ब्रश के अंदर। इसीलिए लोग इसको बोलते हैं गोल्ड का ब्रश ले लो, वो गोल्ड का ब्रश, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और इसका कीमत आपको पता है, बिकॉज वी बिलीव इन एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस। उस प्राइस में इस किस्म का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद सोचिए हर कंट्री में चीजें अच्छे बनते नहीं, जैसे कि मेक्सिको में बनता है एवोकाडो, अच्छे एवोकाडो, और उससे बनता है ऑयल। तो हम लोग लेके आते हैं एवोकाडो ऑयल फ्रॉम मेक्सिको। और आपको पता है इंडिया में जीएस प्रोडक्ट क्या है? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना हम लोग बनाते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल इंडिया। आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता है। और कोई अगर कल मीटिंग था हमारा, हमें बोल रहे थे कि आप ना हेमोइम के बारे में तो बोलते हो, मगर आपको पता है आपका स्पिरुलिना भी कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं है। हाँ, ताली आप दे सकते हैं। देते रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटेजी। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स में क्या होता है, जिस देश में जो अच्छा चीज बनता है उस देश से उसको उठा के पूरे वर्ल्ड में, हमारा जो 27 डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे हमारा सब्सिडियरी है वहां पे भेजते हैं और बेचते हैं, राइट। ये है हमारा स्ट्रेटेजी में। और ये एटॉमी सिर्फ बताने से ही चलेगा। पर डे आप ये टारगेट कीजिए कि 100 लोगों को आपको बताना है ऑफलाइन, 100 लोगों को आपको बताना है ऑफलाइन। आप 50-50 मिले 2 मीटिंग में कर सकते हैं, 33-33 जन करके आप 3 मीटिंग, और लास्ट में एक 34 जन का एक मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 100 जन का कर सकते हैं। सो आप अगर 4 ग्रुप में करते हैं तो 25-25 करके 4, आपको 100 लोग मुलाकात करना ही है। क्योंकि इतने अच्छे प्लान, इतने अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे प्रोडक्ट अगर दूसरे को नहीं बताया तो खुद का सक्सेस भी लेट होगा। क्योंकि हम लोग स्पीड में विश्वास करते हैं। इतने सब आपको इंफॉर्मेशन देने का मेरा मकसद यही था कि आप सक्सेसफुल बने। क्योंकि हमारे चेयरमैन एक चीज विश्वास करते हैं, इफ यू ड्रीम विविडली इट विल कम ट्रू डेफिनेटली। डॉक्टर हान गेल पार्क। मैं सबसे एक बार और
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जोरदार ताली खुद के लिए दें और इस सेमिनार के बाद बाहर जाके खुद के ड्रीम खुद बनाइए एंड सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच।